सोनिया गांधी ने पहले भी महान किसान नेता राजेश पायलट और देश के बड़े नेता माधवराव सिंधिया की भी हत्या कराई है, उसकी जांच नहीं करने दी। और ऐसे ही कितने बड़े बड़े नेताओं की हत्या अपनी पार्टी के और दूसरे लोगों की कराई गई है। तो ये आईएसआई के एजेंट हैं। इसलिए जो पंजाब में हुआ वो बहुत ही लोगों के अंदर आक्रोश भी है और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ उससे खराब घटना आज तक आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में नहीं हुई। पंजाब के हुसैनीवाला में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर भड़के बीजेपी के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की शव यात्रा निकाली। साथ ही तीनों कांग्रेसी नेताओं का पुतला दहन किया। इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के आइकॉन हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार देश भर के युवाओं में रोष का कारण है, जिसको लेकर जगह जगह पुतला दहन शव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पंजाब सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने पूरे घटनाक्रम के लिए सोनिया गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को एक सोची समझी रणनीति बताते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने किसान नेता राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया की हत्या कराई थी और अब वह आईएसआई के साथ मिलकर प्रधानमंत्री को खत्म करवाना चाहती हैं। अपनी बात पर जोर देते हुए विधायक ने कहा कि पुल पर रास्ता रोकने वाले खालिस्तानी शर्ट पहने थे, वह आतंकवादी थे। पुतला दहन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लाल किले पर चढ़ने वाले और लखीमपुर खीरी मामले में कार पलटने की कोशिश करने वाले भी खालिस्तानी थे। उन्होंने आगे कहा कि महादेव की कृपा नहीं होती तो आज प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं होते। पंजाब में जो घटना हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी की हत्या कराने के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वहां आतंकवादी हमला कराने की जो साजिश रची है और उनके मुख्यमंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे साफ जाहिर है वो कह रहे किसानों में गुस्सा था। वो किसान नहीं थे जो लाल किले पे ये जो प्लानिंग थी इनकी कि वहाँ गोली चले और वहाँ एक घटना 84 जैसी हो जाए, या जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने प्रयास किया गाड़ी को जो पलटने का जो मामला था और उसमें पूरा का पूरा खालिस्तान की टी शर्ट पहने हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब में रैली में जा रहे हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की थी लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। पूरी जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने जो एक कांड कराया है कि सीधे तौर पर सोनिया गांधी के बिना नहीं हो सकता और इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ होगा। सोनिया गांधी ने पहले भी महान किसान नेता राजेश पायलट और देश के बड़े नेता माधवराव सिंधिया की भी हत्या कराई है, उसकी जांच नहीं करने दी। और ऐसे ही कितने बड़े बड़े नेताओं की हत्या अपनी पार्टी के और दूसरे लोगों की कराई गई है। तो ये आईएसआई के एजेंट हैं। इसलिए जो पंजाब में हुआ वो बहुत ही लोगों के अंदर आक्रोश भी है और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ उससे खराब घटना आज तक आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में नहीं हुई कि किसी प्रधानमंत्री पर इस तरह से हमला हो और उनकी सुरक्षा को इस तरह से खतरे में डाल दिया हो। भगवान महादेव की कृपा नहीं होती तो आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में नहीं होते और ये देश जल जाता। माननीय प्रधानमंत्री को बच्चा बच्चा जानता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपील की है, नेताओं ने अपील की है, और नहीं तो इनको घर में घुस करके कांग्रेसियों को मारने का काम करेंगे। मेरी आपके माध्यम से मांग है और हजारों लोग जो हैं पूरी लौनी की जनता जो सड़कों पर सबकी मांग है कि कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किया जाए और इसकी पूरी जांच और जांच होने के बाद मेरा निश्चित रूप से कहना है कि इसमें सोनिया गांधी होंगी और चन्नी होंगे, जो भी साजिश में शामिल हैं और जो आतंकवादी संगठन शामिल हैं उन सबको फांसी की सजा हो, कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द हो। इस पार्टी ने उस देश को बर्बाद करने का काम किया है। ये धारा 370 का विरोध करते हैं। ये हर टाइम जो टुकड़े टुकड़े भारत के करने की बात करते हैं उनका विरोध करते हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो इतने बुरी तरह राष्ट्रद्रोह में लिप्त हैं कि उनकी भाषा को देख करके पूरा देश गुस्से में है। इसलिए ये पार्टी अब देश में रहने लायक नहीं बची है। जो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि पार्टी समाप्त हो जानी चाहिए, ये समाप्त नहीं है। इसकी मान्यता समाप्त करके इनके नेताओं पे जिनका भी हाथ माने प्रधानमंत्री जी की हत्या कराने में सबको उनके मुकदमा चले, उनको फांसी की सजा हो। सर, एक तरफ आपका रोष है, जो आपका गुस्सा है वो जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए ये जो इतना बड़ा समूह आप लेकर चले हैं, कई लोगों के पास मास्क भी नहीं है, लोगों की जिंदगी को खतरा नहीं होगा? आप देख रहे हैं सबके पास मास्क है। मैंने भी अभी हटाया आपसे बात करने के लिए। लौनी के लोग पूरे कानून को लेकर के चलने वाले लोग हैं, इसलिए ये गुस्सा है लोगों का। और लौनी के अंदर तो कोरोना का पहले भी कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन गुस्सा है लोगों का। आपको बता दें कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले की जांच कराए जाने की मांग की है।
साथ ही उन्होंने कहा है कि साजिश में शामिल सोनिया गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों की जांच कराई जाए और साजिशकर्ताओं को फांसी दी जाए, वरना कांग्रेसियों को वह जनता के साथ मिलकर घर में घुसकर मारेंगे। जनहित टाइम्स के लिए गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम की रिपोर्ट।